चलिए और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर गेहूं को लेकर है कि गेहूं पर सरकार गेहूं स्टॉक लिमिट पर सख्ती बढ़ी है और सख्ती इस तरह से बढ़ी है कि अब लिमिट कम कर दी गई है। मतलब ये कि जितना गेहूं पहले ट्रेडर रख सकते थे उससे अब कम रख पाएंगे। होलसेलर्स के लिए लिमिट 2000 टन से घटाकर 1000 टन कर दी गई है। रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए भी लिमिट में कटौती का फैसला लिया गया है। रिटेल ट्रेडर के लिए लिमिट 10 टन से घटाकर 5 टन किया गया है और ये जो स्टॉक लिमिट में कटौती है वो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। ये इसलिए किया गया ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत ना हो और कीमतें काबू में रहे। लेकिन क्या वाकई इसका इम्पैक्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, एमडी हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। ओके ठीक है, भाविक जी ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए आज के लिए? आई थिंक ट्रेडर को बाई करना चाहिए क्योंकि जैसे बीरेंद्र ने भी बताया कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है और टेक्निकल दोनों अभी गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव ही है। तो आज के दिन 7200 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 78,700 के टारगेट के लिए और 78,000 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे 78,340, ये एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है। ओके नेक्स्ट कॉलर मदन पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए मदन जी। जी मेरा सवाल नेचुरल गैस पे है। मैंने आज जो है दोपहर में वो नेचुरल 274 से शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। क्या मेरे भाव आ सकते हैं? 274 पे आपने शॉर्ट किया है? जी जी। अच्छा जरा एक बार रेट दिखाइए नेचुरल गैस का स्क्रीन पे। और चूंकि नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, 274 पे आपका शॉर्ट है, मार्केट अभी 277 पे है, ऊपर है। तो भाविक जी क्या इनके लिए रुकना ठीक रहेगा या निकल जाए, एक बार लॉस बुक कर लें? आई थिंक एक बार लॉस बुक कर लीजिए क्योंकि देखिए नेचुरल गैस विंटर में हमने यूजुअली देखा है कि उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से तेज़ी दिख रही है और अभी मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था एटलीस्ट वो बेस बन चुका है। आगे जाके अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो थोड़ी 30 दिखा रही है, अपसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी बट मुझे लग रहा है कि 284 से 286 के लेवल्स भी आ सकते हैं। आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली तो एक बार शॉर्ट में से निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मोहम्मद है, पूछ। सुनील जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना सर। पूछिए। सोयाबीन के ये लास्ट प्राइस क्या है, मतलब और भी मद्दा जाएगा क्या वजह? भाविक जी आपका क्या व्यू सोयाबीन पर? देखिए जैसे बीरेन सर ने भी बताया ऐसे अभी लग रहा है कि डिस्ट्रेस सेलिंग थोड़ी हो रही है क्योंकि हमने जनवरी से लगातार देखे कि जहाँ पे 5,500 के प्राइस थे अभी फिलहाल 40 to 90 के करीब आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी डाउनसाइड शायद लिमिटेड रहेगी। यहाँ से एटलीस्ट 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4,600 से 4,500 के टारगेट आ सकते हैं। यहाँ से अभी लग रहा है कि जो डाउनसाइड करेक्शन है वो आई थिंक बहुत कम है। यहाँ से एटलीस्ट 2-3 महीने में थोड़ा बहुत यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 2682 ये NCDX पर इस वक्त कॉटन सीड का रेट है और इस पर भी आप नज़र रखें कि आगे की चाल इसमें होगी क्या। विजय आनंद है भागलपुर से। विजय जी नमस्कार, पूछिए। सर नमस्कार, सिल्वर के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी जाननी थी। सिल्वर के लिए ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आपको जाननी है, बताइए भाविक जी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी ऑप्शन में, चांदी में? देखिए सिल्वर में कॉल ही लेना चाहिए क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि तेज़ी हो सकती है क्योंकि जैसे पीरेंट सर ने भी बताया नेक्स्ट वीक जो फेड के रेट कट आने वाले हैं उसके बाद शायद हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ईयर एंड होगा तो एफआई का पार्टिसिपेशन भी कम होगा और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक में प्राइसेस जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक हो सकती है। तो यहाँ से एक वीक के लिए तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 95,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप बाय कर सकते हैं। जब तक 94,000 के नीचे फ्यूचर में नहीं जाता तब तक वेट कीजिए और नेक्स्ट एक वीक के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए कि उसके बाद जो आपका प्रीमियम है वो डिके होना शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए कि ऑप्शन में किस तरह का ट्रेड आपको कंटिन्यू करना है। 322 रुपये ऊपर है इस वक्त MCX पर चांदी का भाव। नेक्स्ट कॉलर हनुमंत हैं मुंबई से, पूछिए। हेलो सर जी। तो मेरा गोल्ड सवाल है सर, ये गोल्ड नीचे आया, पूरा टेक्निकल एनालिसिस से बोलता है गोल्ड और नीचे जाएगा। अभी सर ऊपर आया तो ऊपर अभी कहाँ तक लग रहा है साहब?
और अभी कैसा करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे आए तो बाई प्रॉपर स्ट्रेटेजी भाविक जी गोल्ड में क्या बनानी चाहिए इस वक्त ट्रेडिंग की strategy? ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है तो आई थिंक 7 बजे यूएस के डेटा जो आने वाले इन्फ्लेशन उसके लिए वेट कीजिए। आई थिंक उस डेटा में शायद नीचे आ सकता है एक बार 78,000 के करीब। 78,000 के करीब अगर आता है तो बाई करना चाहिए 78,500 के टारगेट के लिए और 77,600 का स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे या पोजिशनल अभी फिलहाल जब तक 77,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाई की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके ठीक है। 78,361 ये MCX पर गोल्ड का भाव है और आज शुरुआती दौर में करीब 500 रुपये दाम बढ़े थे, लेकिन वहाँ से फिर से एक कमज़ोरी का रुझान इसमें दिखा है। दिवाकर हैं नेक्स्ट कॉलर MP से, पूछिए दिवाकर जी। मेरा सवाल सरसों पे क्या व्यू है आगे का? सरसों पर आगे का व्यू आप जानना चाहते हैं, बताइए भाविक जी क्या व्यू आपका मस्टर्ड पे आगे का? देखिए मस्टर्ड की बात करें आई थिंक अभी 6500 के करीब अगर स्पॉट प्राइसेस दिख रहे हैं बट ओवरऑल अभी भी मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है। आई थिंक यहाँ से ओवरऑल 65 से 6800 के जो रेंज है वहीं पे ट्रेड कर सकता है, तो आगे जाके भी आई थिंक कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक छोटे से दायरे जो ट्रेड कर रहा है उसी में मुझे लग रहा है कि उसी में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ग्वार में थोड़ी नरमी बढ़ सकती है, लेकिन उड़द में आप कह रहे हैं कि आगे तेज़ी के आसार दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और कमोडिटी का। और एक सवाल मेरा आपसे होगा जिंक और लेड पे भाविक जी, चूँकि चाइना के स्टिमुलस को लेकर, राहत पैकेज को लेकर जो बातचीत चल रही है, ऐसे में क्या जिंक और लेड में कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त बनानी चाहिए? देखिए लेड की बात करें तो लेड एकदम वॉल्यूम कम हो चुका है, पार्टिसिपेशन भी कम है, तो यूजुअली काफ़ी लोग जो है वो लेड अवॉइड कर रहे हैं। बट जिंक डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि ये मंडे को हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंज हुआ 2010 के बाद। अभी 2025 में अगर देखें तो थोड़ा लूज मॉनेटरी पॉलिसी होगा जहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, जहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स में हम तेज़ी देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी जिंक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। LME में अगर देखें तो अभी भी इन्वेंट्रीज कम है, मुझे लग रहा है कि ये 295 से 298 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक आई थिंक 285 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय करना चाहिए। अगर किसी को भी पोजिशनली ट्रेड करना है तो 290 के करीब बाय कर सकते हैं 298 के टारगेट के लिए, और 285 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, शुक्रिया बीरेन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। नमस्कार।